बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत तृतीय भाग। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमन जी महाराज की वाणी का पाठ। भीतर की सफाई ध्यान से होती है। प्यारे लोगों, जितने जीव जंतु हैं सब खुलासा स्थान पसंद करते हैं। सबसे खुलासा क्या होगा? सबसे खुलासा आकाश है। आकाश में सूर्य है। सूर्य के ऊपर भी आकाश है, जिसका ओर छोर आदि अंत नहीं है। चाहे विचार में चाहे दृष्टि में ऐसा हो तो वह क्या होगा? जो सारी सृष्टि के धारण करके रखता है। जितने जीव हैं, जिनको जितना मिलना चाहिए वे देते हैं। लोग कहते हैं मैंने पुरुषार्थ किया था। यह पुरुषार्थ जगने और स्वप्न में कुछ मालूम पड़ता है, परंतु गहरी नींद में सब चला जाता है। इसलिए जो परमाकाश है वही परमात्मा है। हम ईश्वर को आकाश कहकर नहीं बताते हैं, बल्कि जो अवकाश है उसके अंदर यह आकाश है। वह कितना बड़ा अवकाश है! प्रभु पूरन ब्रह्म अखंडा, जाके रोम रोम ब्रह्मंडा। केवल आकाश ही नहीं है, पृथ्वी भी है। बिना पृथ्वी के हम रह नहीं सकते। पृथ्वी में पहाड़, जंगल, अन्न और खानियाँ मिलती हैं। ये सब अपने हो गए हैं। वे प्रभु करते हैं। वे करते सब कुछ हैं और सबसे आसक्तिहीन होकर करते हैं। हम लोग आसक्ति रहित होकर कर्म नहीं करते हैं, इसलिए कर्म बंधन में पड़ते हैं और कर्मों का फल भोगते हैं। जो कर्म बंधन में नहीं फंसते वे ईश्वर परमात्मा हैं। ऐसे परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर में उलट पुलट होती रहती है। जो इंद्रिय गोचर पदार्थ नहीं है उनको हम पहचानते नहीं हैं। संतों ने उनकी पहचान का रास्ता बताया है, भेद बताया है। जब तक बाहर में शून्य का ख्याल रखोगे, बाहर ही बाहर रहोगे। लेकिन अंदर चलो तो जो बाहर संसार में है वह अंदर में भी है। उसके लिए साधन है, ईश्वर भजन करो। इसमें केवल बाहरी बात है नहीं, भीतर की भी बात है। अपने अंदर में चलने के लिए पैर से नहीं चला जा सकता। जैसे पानी में तैरते हैं वैसे ही नहीं तैरा जाएगा। इस शरीर में मन बड़ा बलवान है। बाहरी सभी इंद्रियों को यह प्रेरण करता है। इंद्रियों से संसार की वस्तुओं की पहचान करवाता है, काम करवाता है। चाहिए कि हम अपने को काबू करें। काबू करने के लिए ईश्वर भजन करें। केवल ईश्वर का बाहर में गुणगान ही नहीं, इससे ईश्वर की महिमा का ज्ञान होता है। अंदर में चलने पर महिमा की भी जानकारी होती है और उनके स्वरूप का भी जानकारी होती है। संतों ने भीतर भीतर चलने के लिए कहा है। बाहर में शरीर को पानी आदि से साफ करते हैं और भीतर की सफाई ध्यान से होती है। जो मूर्तिमान है उनका भी ध्यान नहीं, बल्कि जो मूर्तिमान नहीं है उनका भी ध्यान। जहाँ तक देखने के लिए है वहाँ तक दृष्टि के अभ्यास से देख सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म का दृष्टि से देख सकते हो, लेकिन यह सीमित है। जो असीम है उसको नहीं पहचान सकते। मन बुद्धि से उसकी पहचान नहीं होती है। मन बुद्धि से परे जो चेतन धार है उसको लगाना है। जो दृष्टि से देखी नहीं जाती है उसका यत्न गुरु से जानना चाहिए। परमात्मा से जो चेतन धारा निकली है वह उसी में समा जाती है। वह इतनी पवित्र हो जाती है कि किसी प्रकार मैल नहीं लगती। वह निर्मल तत्व में लीन हो जाती है। संतों ने कहा पहले मन से जप करो, फिर मन से ध्यान करो, फिर दृष्टि से देखो। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, अर्थात
हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। इससे दिव्य दृष्टि खुलती है, दिव्य शब्द मिलता है। दिव्य शब्द मिलने पर वह इसमें डूब जाती है। जहाँ से यह धारा निकली है, चेतन धार में गूंज होती है। उस गूंज व शब्द को पकड़कर परमात्मा तक जाते हैं। पहले मोटा मोटी ध्यान, फिर सूक्ष्म ध्यान, ज्योति ध्यान, फिर नाद ध्यान। इस नाद ध्यान से परमात्मा में मिलकर एकमय हो जाते हैं। परमात्मा को शारीरिक सुख व दुख नहीं है, उसको ब्रह्म सुख है। जो उस सुख में डूब जाएगा वह संसार में फिर नहीं आवेगा। इसी के लिए दृष्टि योग और शब्द योग है। यह प्रवचन संत मत सत्संग आश्रम मणिहारी कटिहार 25/11/1977 ईस्वी को हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।